आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में कि इस वर्ष कितने फॉर्म भरे गए और पर सीट पे कंपटीशंस कितना है, एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन चल रहा है। स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हुई हैं और आने वाले समय में क्या वैकेंसीज क्या इंक्रीज हो सकती हैं, आपके सेफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, प्रीवियस ईयर के साथ तुलना करेंगे और फैक्ट डाटा के साथ बताएंगे। आपको डिटेल एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में इन सभी टॉपिक के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एसएससी के द्वारा जो फॉर्म एमटीएस का फिल कराया गया था, उसमें जो टोटल फॉर्म फिल किया गया है स्टूडेंट के द्वारा वह 57,44,713 है। आप सोच के चलिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि एमटीएस की जॉब पाने के लिए पूरे भारत से 57,44,713 लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। इसमें अप्रॉक्स कितने लोग फॉर्म फिलिंग करने के बाद एग्जामिनेशन देने जाएंगे, लगभग 50% का एवरेज रहता है। वो चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी की बात करें तो पिछले साल का जो डाटा था एसएससी एमटीएस के बारे में वह 45 से 47% के बीच में था। हमने 50% कर दिया है कि अप्रॉक्स 50% यानी 26-27 लाख के आसपास, 28 लाख के आसपास लोग स्टूडेंट देने जाएंगे। पर सीट कंपटीशंस कितना हो सकता है, सारी चीज़ों को आगे देखते हैं। लेकिन अभी 50% स्टूडेंट ही देने जाएंगे। जो डाटा अभी निकल के आ रहा है जितनी भी शिफ्ट वाइज हैं, किसी में 47%, किसी में 44, किसी में 43, किसी में 48, ऐसे ही परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। एसएससी द्वारा जो डाटा जारी किया जा रहा है डेली पर डे जो पेपर हो रहा है उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें पर सीट कंपटीशंस की स्टूडेंट के बीच में तो 2019 की बात करें तो 2019 में जो वैकेंसी आई थी वह 9,069 वैकेंसीज थी। टोटल फॉर्म लगभग 30 लाख भराए गए थे और अटेंडेंस थी इसमें 19,18,000 के करीब और कंपटीशंस था 330 व्यक्ति पर सीट पर। जबकि कंपटीशन बेस्ड ऑफ अटेंडेंस की बात करें, जो लोगों ने एग्जाम दिया था उसके अनुसार 211 लोगों पे कंपटीशन आ गया था पर सीट पर। 2020 की बात करें तो 3972 वैकेंसीज थी। इसमें 45,35,000 फॉर्म को भराया गया था। अटेंडेंस 15,72,900 था। कंपटीशन जो था 1141 पर सीट पर था। और जब कंपटीशंस जो एग्जामिनेशंस हुआ था, जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया था आप देख सकते हैं बहुत कम 1/3 लोगों ने अटेंडेंस दिया था एमटीएस 2020 में, क्योंकि उसी समय कोरोना आ गया था। और इस बीच कंपटीशन इसमें कितना हो गया, 396 लोगों पे हुआ था। जब आपने एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट ने जब एग्जाम दे दिया था तो 396 पर सीट पे कंपटीशन था। इसी प्रकार 2021 की बात करें तो वैकेंसी 7,739 आई थी। इसमें 37 लाख लोगों ने लगभग फॉर्म भरा था। 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरने के बाद अटेंडेंस 16 लाख की आई थी लगभग। कंपटीशंस इसमें 490 पर सीट पर था, लेकिन जब एग्जामिनेशन देने के बाद 209 पर सीट हो गया था। इसी प्रकार 2022 में सबसे बड़ी वैकेंसीज थी एसएससी एमटीएस की 12,523 और इसमें टोटल फॉर्म भराए गए थे 54,73,969 और इसमें अटेंडेंस आई थी 22,77,997 की। कंपटीशन 437 लेवल पर सीट था, जबकि कंपटीशन अटेंडेंस के बेस पे 182 पर सीट हो गया था। 2023 की बात करें 1558 पे ही मात्र वैकेंसीज आई थी और टोटल फॉर्म भरे गए थे 26 लाख के आसपास और अटेंडेंस थी 11,74,399 और कंपटीशन आया पर सीट 1675 और कंपटीशन अटेंडेंस के बाद 753 पर सीट रह गया। अगर हम 2024 की बात करें तो सेकंड सबसे बड़ी वैकेंसीज मान सकते हैं आप लोग। जिस तरह का डाटा पिछले 5-6 वर्षों के बीच में है, हमारे पास 9,583 नंबर ऑफ सीट्स हैं, हमारे पास वैकेंसीज हैं। टोटल फॉर्म भरे गए हैं 57,44,713। अटेंडेंस अभी हाल फिलहाल मान के चलो 50% के आसपास रहने वाली है। कंपटीशन जो है पर सीट लगभग 600 के आसपास है। जब अटेंडेंस पूरा हो जाएगा तो हम बात करेंगे कितनी पर सीट अटेंडेंस रही है। अभी तो फिलहाल एग्जामिनेशन ही चल रहा है, तो आप जान लीजिए आपका जो पर सीट कंपटीशन है वह पर सीट कंपटीशन लगभग 600 लोगों के बीच में है। अभी कंपटीशन जो फॉर्म फिल किए गया है उसके अनुसार आप लोग बहुत अच्छे से पेपर को दो। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, बेंगलोर की सीट्स पे बात करें तो 240, भोपाल में 117, भुवनेश्वर में 80, चंडीगढ़ में 44, चेन्नई में 400, दिल्ली में 527, केरला में 147, नागपुर में 10, पुणे में 260, कानपुर में 132, हैदराबाद में 120, जयपुर में 123, कोलकाता में 156, लखनऊ में 88,
ये इंक्रीज वैकेंसीज हैं, ठीक ना, ये सभी वैकेंसीज इंक्रीज होके आई हैं। तब मैं बात कर रहा हूं मुंबई के 101, रांची के 18, अहमदाबाद की 260, एमटीएस में जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एसएससी ने क्या किया है, जो वैकेंसीज आई थी उसमें इन्होंने रिफॉर्म यानी चेंजेस किए हैं और वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया है। आप देख सकते हैं टेंटिव वैकेंसीज एमटीएस मेंशन्ड इन पैरा 2.1 नोटिस एग्जामिनेशन में बी रीड इज 6144 इंस्टीट्यूट ऑफ 4887 वैकेंसी की जगह पे क्या कितनी हो गई, 6144 हो गई। द अदर टर्म्स ऑफ रिमेनिंग चेंजेस आप देख सकते हैं, हवलदार की वैकेंसीज उतनी ही रही हैं। अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है, देखिए इसमें जो कट ऑफ बनती है इंग्लिश और जीएस के बेस्ड पे बनती है, रीजनिंग और मैथ सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, तो इंग्लिश और जीएस ही कंपटीशंस बनने वाला है। तो हम इन्हीं सेक्शंस की बात करेंगे। इजी टू मॉडरेट जो इंग्लिश आ रही है, अभी तक का मैंने पेपर एनालिसिस किया है, उसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चंस आ रहा है वह इजी टू मॉडरेट आ रहा है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी आ रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से लगाया है पिछले 12 से 15 सालों का एसएससी का और अच्छे से वोकैब को तैयार किया है, तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को इंग्लिश में अच्छा करके आएंगे ही आएंगे। जीएस की बात करें, जीएस मॉडरेट टू टफ आ रही है। अगर आपने जीएस को अच्छे से रीड किया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड रीड किया है अच्छे से, और आपने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर लगाया है, तो आप जीएस में भी अच्छा करके आएंगे। अगर हम बात करें एमटीएस 2022 की क्या कट ऑफ रही है, उस समय वैकेंसीज थी 12523, जनरल की उस वर्ष कट ऑफ गई थी 125.06, ओबीसी की 124 नंबर, एडब्ल्यूएस की 122 नंबर, एससी के 119 नंबर, एसटी के 112 नंबर। एमटीएस 2023 की अगर हम बात करें 1558 वैकेंसीज थी मात्र। इस समय जनरल की कट ऑफ 132 नंबर, ओबीसी के 131.5 नंबर, एडब्ल्यूएस के 131.8 नंबर, एससी के 127.5 नंबर, एसटी के 122.5 नंबर कट ऑफ गई थी। अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट की कितना रह सकता है इस वर्ष, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो रॉ मार्क्स है वह 115 से 122 के बीच में होना चाहिए, चाहे जैसे करके 115 से 122 के बीच में होना चाहिए। अगर यह नॉर्मलाइज होता है तो 125 से 130 के बीच में जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइज करके ही पेपर का लेवल तय किया जाता है और उसी के अनुसार कट ऑफ बनती है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका जो रॉ मार्क्स है वह 105 से 115 के बीच में होना ही होना चाहिए, तभी आप इस कंपटीशंस में क्वालिफाइड कर पाएंगे, एसएससी एमटीएस में एक सीट ले सकते हैं। तो इसलिए अपने मार्क्स को हाई करिए। जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर जिनका एग्जाम बचा है वो लोग सॉल्व करके जाएं और अच्छे से वोकैब को रिवीजन करके जाएं, क्योंकि जीएस और इंग्लिश से ही पूरे तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है। तो अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से पेपर को दें। आप सभी लोगों का जिनका एमटीएस का एग्जाम बचा है उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डाटा के साथ मैं लेके आता हूं, बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किसी को जरूरत हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें वीडियो में। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।